हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे गोकू वर्सेस डांडी की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। अल्ट्रा वेजिटो की मजाक स्टोरी को कॉल मी एट लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखा था दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दोनों ही थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं। तभी गोकू जमीन पर लैंड करता है। वो जमीन पर जस्ट बच मारता है। गोकू फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, मैंने मिस कर दिया, मुझे थोड़ा और सेंटर में मारना चाहिए था। गोकू को पता होता है ये अटैक डांडे को हराने के लिए काफी नहीं है, इससे उसने डांडे के मांस के एक साइड पर क्रैक ला पाया। तभी हम डांडे को देखते हैं, पीछे मुड़कर गोकू को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों एक जैसे ही हो, तुम दोनों ने ही इम्पॉसिबल को अचीव किया है, दोनों ने ही लॉर्ड यूसुफ के दिए गए आर्मर में क्रैक ला पाए। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, मैंने उसे भी यही कहा था उसे मारने से पहले। डांडे के ये कहते गोकू और डांडे अपनी जगह से गायब हो जाते हैं ताकि एक बार फिर से दोनों लड़ाई को शुरू कर सके। तभी गोकू डांडे के पास पहुँच के डांडे को जस्ट किक मारता है, पर डांडे से बहुत ही आसानी से रोक लेता है। डांडे के बालों के बारे में बात करते एक बार फिर से गोकू को गुस्सा आ जाता है। तभी गोकू डांडे को पंच पाता, पर इसे भी डांडे अपने हाथ से रोक लेता है। पर गोकू के अटैक से एक बार फिर से डांडे के आर्मर में क्रैक पड़ जाता है। गोकू के अटैक की वजह से बार बार अपने आर्मर में क्रैक पड़ता है डांडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है इस रॉयल आर्मर के रिपेयर कितने महंगे होंगे तुम जानवर। इतना कह के डांडे गोकू के पेट में जस्ट किक मारता है। गोकू डर से करा रहा होता है। डांडे को लग रहा होता है इस अटैक का गोकू पर थोड़ा तो इम्पैक्ट हुआ होगा, पर इसी वजह से गोकू के चेहरे पे स्माइल होती है। बस गोकू हल्का से पीछे हुआ होता है। गोकू बोलता, तुम्हें ये कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, अभी तो तुम्हारे आर्मर पे और भी क्रैक पड़ेंगे, शायद तुम्हें उस आर्मर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जरा उधर तो देखो। तभी गोकू डांडे को कहीं इशारा कर रहा होता है। डांडे गोकू की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। थोड़ी देर तक वो सोचता है, सबसे जरूरी बात यही तुम मेरे सामने, पर वो दूसरा गॉड किलर इस वक्त कहाँ होगा, कहीं प्रिंस वेजिटा मेरे साइड में तो नहीं है। तभी डांडे अपने साइड में देखता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। मुझे पता था। डांडे के पीछे मुड़े गोकू एक टारगेट पर कामयाबी चार्ज करने लगता है। तभी डांडे गोकू की तरफ देखता है, पर तब तक गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। बैटर फिल्म में सिर्फ डांडे होता है। वो हैरानी से बोलता, आखिर ये कहाँ चला गया। तभी गोकू डांडे के नजदीक आकर उसके पेट में जस्ट मारता है, इससे डांडे की जान निकल जाती है। सबसे हैरानी की बात ये होती है कि गोकू कामयाबी अटैक उसके हाथ में नहीं होता। इस पंच का शॉक भी इतना जस्ट होता है कि वो डांडे के पीछे से निकल जाता है। डांडे अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता, ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स में सिर्फ एक ही बार फंस सकता हूँ, ये तुम याद रखना। डांडे के बात सुनते ही गोकू की चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तुम्हें पूरा विश्वास है। गोकू की ये बात सुन के डांडे हैरान हो जाता है। तभी डांडे के सामने जो गोकू था वो गायब होने लगता है और उसके सामने वही गोकू आ जाता है जिसके हाथ में कामयाबी बन रहा था। पहला वाला सिर्फ क्लोन होता है। ये गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके कामयाबी से पूरा आसमान चमक रहा होता है। तभी गोकू अपने ताकतवर कामयाबी अटैक डांडे के चेहरे पे शूट कर देता है। तभी हम देखते इसे डांडे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बल्कि वो गोकू के अटैक का सामना करने के लिए तैयार होता है। डांडे बोलता, मैंने कहा था ना ये सिर्फ एक बार है। डांडे बार बार गोकू की ट्रिक्स में फंसने वालों में से नहीं है। तभी डांडे अपने हाथ को ऊपर उठाता है। डांडे के हाथ में छोटा पोर्टल होता है। तभी गोकू चिल्लाता है, क्या। तभी हम देखते डांडे का ये छोटा पोर्टल बड़ा हो जाता है और गोकू का पूरा अटैक उस पोर्टल में चला जाता है। गोकू का अटैक एक अलग डायमेंशन में चला जाता है। तभी डांडे का पोर्टल गोकू के पीछे खुलता है। गोकू देखते हैं उसका अटैक उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता कैसे, पर इस वक्त गोकू रैश सेटिंग में होता है जिससे वो अपने अटैक को रोक लेता है और उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है। गोकू चौंक के बोलता है, इसके पास ये एबिलिटी कहाँ से आई। तभी गोकू के ऊपर एक और पोर्टल खुलता है जिसमें से डांडे का पंच बाहर आ रहा होता है। गोकू बोलता है, ये फिर से हो रहा है। तभी गोकू बोलता है, तुम्हें इससे भी तेज होने की जरूरत है। तभी गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और डांडे का पंच मिस हो जाता है। गोकू एक चट्टान के पीछे आ जाता है। फिलहाल के लिए गोकू बच गया। गोकू अपने रेड सेल्फी ऐसे डांडे को घूर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है, ये तो बिल्कुल टाइम रीडिंग की तरह है, मैं इसे इस एबिलिटी का और सीमा करने का मौका नहीं दे सकता, मुझे ये अभी खत्म करना होगा। तभी गोकू बहुत तेजी से डांडे की तरफ जाने लगता है। तभी हम दो पैरों पर वेजिटा उसके दोनों बेटे टेलीपोर्ट करके इस आईसी प्लेनेट पे आगे होते हैं। तीनों ही गोकू और डांडे की फाइट को नीचे से देख रहे होते हैं। दोनों की लड़ाई से आसमान में जगह जगह धमाके हो रहे होते हैं। आगे के दोनों जमीन नहीं पाते। दोनों में पावर स्ट्रगल जारी होता है। दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डांडे ने अभी भी अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता। तभी उसके मसल बड़े होने लगते हैं। डांडे गोकू को और भी पीछे पुश करने लगता है। तभी डांडे हंसते हुए बोलता है, मेरे साथ इतनी नजदीकी फाइट करने का फैसला तुम्हारा गलत था सेयन, तुम अभी भी मेरे सामने काफी फीके हो। तभी गोकू को गुस्सा आने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी गोकू चिल्लाता। हम देखते गोकू के पीछे से दो एंजेलिक भी निकलने लगते हैं जो कि रेड रंग के होते हैं। गोकू बोलता, आप इस बारे में क्या कहोगे। डांडे हैरान हो जाता है, आखिर गोकू अपने मन के हिसाब से इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर पा रहा है। तभी गोकू बोलता, चलो एक और राइड पे चलते हैं। गोकू अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए डांडे को ऊपर की ओर उठाने लगता है। तभी डांडे बोलता, रुको मुझे छोड़ो। तभी गोकू डांडे को झटक देता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोकू डांडे को इतनी तेज झटकता है कि डांडे हवा में उड़ जाता है।
तभी गोकू बोलता ज्यादा दूर मत जाना, मेरे पास तुम्हारे एक और गिफ्ट है। डांटे समझ नहीं पा रहा होता उसके लिए ये फाइट इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। तभी गोकू बहुत तेजी से डांटे के पास आ जाता है और अपना चेहरा डांटे के पेट में दे मारता है। इस अजीब से अटैक की वजह से डांटे की जान निकल जाती है। ये क्या डांटे के चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा होता है, उसकी आंखें फटी होती है, डांटे दर्द में करा रहा होता है। तन गोकू तुम्हारा सर इतना सख्त क्यों है। गोकू का अटैक यहीं पर नहीं रुकता, तभी गोकू अपने हाथ से डांटे के चेहरे को पकड़ लेता है। गोकू बोलता मैंने कहा था ना हम राइट पे जाने वाले हैं। तभी गोकू डांटे को लेकर हवा में उड़ जाता है। तभी गोकू डांटे को बहुत जोर से जमीन पर दे मारता है। डांटे डर से कराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते डांटे जमीन पे पड़ा होता है और गोकू उसके ऊपर होता है। इसमें अपने रेड डिमोनिक विंग्स भी फ्लाई होते हैं। ये देखे वेजिटा, गॉडजिला, टंक्स और छोटा टंक्स तीनों ही हैरान होते हैं। टंक्स बोलते उन्होंने कर दिया, तीनों ही हैरान होते हैं। गोकू ने बहुत ही आसानी से इस फाइट को जीत लिया होता है। तभी किड टंक्स एक्साइटेड होते हुए बोलता है गोटेंग के फादर तो कमाल है, इनसे ताकत में कोई नहीं है। किड टंक्स की तरफ देखता है, उससे अपने लाइफ लॉन्ग राइवल की टाइप करते हुए देख वेजिटा थोड़ी बहुत जेलसी में बोलता है कैकरोट मैं जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा, ये मेरा वादा है जोकर। तभी हम गोकू को देखते हैं, उसकी आंखें बंद होती है। तभी गोकू अपनी आंखें खोलता है, ये अब खत्म हुआ। तभी डांटे चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है। तभी गोकू कामयाब चार्ज करने लगता है पर उसकी आवाज हर तरफ से आ रही होती है। तभी डांटे देखता है जिस गड्ढे में वो है उसके बाद एक गोकू नहीं होता बल्कि 5 गोकू होते हैं। पांचों गोकू ने अटैक चार्ज किया होता है। तभी पांचों गोकू एक साथ अटैक शूट करते हैं। पांचों को टारगेट एक ही होता है यानी रॉयल गार्ड डांटे। डांटे बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। नहीं 70%। इससे पहले डांटे अपनी ताकत को बढ़ा पाता, उससे पहले गोकू के 500 अटैक डांटे तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी 500 अटैक टकराते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसमें से ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। गोकू ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा अटैक नहीं किया है। धमाके के बाद हम उस जगह को देखते हैं, उस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। वहाँ से काले रंग का धुआं निकल रहा होता है। इसके बाद गोकू थक के जमीन पे बैठ जाता है। गोकू बोलता गो टाइम मैंने कर दिया। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो अपने बेटे को देख रहा होता है, यहीं पे रहना। इसके बाद वेजिटा और फ्यूचर टेंस वहाँ से टेलीपोर्ट करके गोकू के पास आ जाते हैं। दोनों ही गोकू को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है तुमने कर दिया, लगता है तुम भी एक असली सिन बन रहे हो और सबसे बड़ी बात यह है तुमने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया। गोकू बोलता हाँ पर इससे चीजें तुम्हें बेहतर होने वाली, पर इससे हम लूसियम को हराने के एक स्टेप और आगे आ गए। गोकू ये सब बातें कर ही रहा था, तभी टंक्स को कुछ महसूस होता है। तभी टंक्स चिल्लाता वो आ रहा है। तभी तीनों सेंस उस गड्ढे को देखते हैं जिसमें डांटे था। उस गड्ढे में से ऑरेंज रंग की आग निकलने लगती है। तभी गड्ढे में से डांटे का हेलमेट बाहर आता है। हम कहेंगे इससे बुरा क्या हो सकता है। तभी हम देखते डांटे के साथ कोई और भी होता है। ये होता है डांटे का बड़ा भाई वर्जिल। डांटे का भाई डांटे को सहारा दे रहा होता है, चिंता मत करो भाई मैं आ गया, वर्जिल आ गया है। लूसीफ के दोनों रॉयल गार्ड हमारे हीरोज का सामना करने के लिए आए हैं। लूसीफ के दूसरे रॉयल गार्ड को देख के गोकू, वेजिटा और टंक्स तीनों चौंक जाते हैं। क्या तीनों काफी रहेंगे लूसीफ के दोनों रॉयल गार्ड का सामना करने के लिए? क्या हो लूसीफ भी यहाँ पे आ जाए तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।